गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट्स। बानसूर पीजी कॉलेज बानसूर की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम बात करेंगे एमई प्रवेश ज्योग्राफी एनवायरमेंटल ज्योग्राफी से संबंधित पेपर में निश्चयवाद यानी जो पर्यावरणीय विचारधाराएं हैं, मानव पर्यावरणीय विचारधाराओं से संबंधित जो विचारधाराएं हैं, तीन विचारधाराएं, निश्चयवादी विचारधारा, संभववादी विचारधारा और नव निश्चयवादी विचारधारा। इन जो तीन विचारधाराएं चलती हैं, इनमें से आज हम डिस्कस करेंगे निश्चयवादी विचारधारा या नियतिवादी विचारधारा। तो आज हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे। निश्चयवादी विचारधारा में प्रकृति को सर्वोपरि माना जाता है, यानी कि जो निश्चयवादी विचारधारा है इसमें प्रकृति को क्या माना जाता है, सर्वोपरि माना जाता है तथा मानव को गौण स्थान दिया गया है, अर्थात मानव को प्रकृति का क्या माना गया है, दास माना गया है। इस विचारधारा का विकास जर्मन देश में हुआ था, इसलिए इस विचारधारा को जर्मन विचारधारा के रूप में भी जाना जाता है, जिसके अनुसार प्रकृति मानव के कार्य को क्या करती है, निर्धारित करती है। यानी कि प्रकृति किस पे हावी होती है, मानव पे हावी होती है। जो निश्चयवादी विचारधारा है इसके प्रतिपादक कौन थे? इसके प्रतिपादक फ्रेडरिक रैटजेल थे, जिनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है, एंथ्रोपोजोग्राफी। तो ये इनकी फ्रेडरिक रैटजेल की प्रसिद्ध पुस्तक है एंथ्रोपोजोग्राफी, जो कि एग्जाम में भी पूछी जाती है। कंपटीशन जो एग्जाम होते हैं उनमें भी इस पुस्तक के बारे में पूछा जाता है, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पुस्तक है। तो निश्चयवाद का प्रारंभिक रूप पर्यावरणवाद के रूप में किसने विकसित किया था? सबसे पहले निश्चयवाद का प्रारंभिक रूप पर्यावरणवाद के रूप में हम्बोल्ट ने विकसित किया था। विश्व में प्रथम जो नियतिवादी विचारक थे कौन थे? स्ट्रेबो रोमन भूगोलवेता थे। प्रमुख जो नियतिवादी विचारक हैं कौन कौन हैं, यानी कि जो नियतिवादी विचारधारा है, निश्चयवादी विचारधारा, इसके समर्थक कौन कौन हैं? तो कौन कौन से भूगोलवेता हैं उनमें देखिए, अलेक्जेंडर हम्बोल्ट, कार्ल रिटर, फ्रेडरिक रैटजेल, एलेन चर्चिल सैम्पुल, स्ट्रैबो, हकल और बकल। इसके अलावा इब्न खाल्दून जो कि अर्बन भूगोलवेता था, वो भी इस नियतिवादी विचारधारा का क्या रहा है, समर्थक रहा है। तो अब जो ये निश्चयवादी विचारधारा है इसकी संबंध में जो भूगोलवेताओं के विचार रहे हैं, इनके अनुसार इन्होंने कैसे निश्चयवाद को प्रतिपादित किया है, उसके अनुसार देखें। फ्रेडरिक रैटजेल के अनुसार, ये अपने फ्रेडरिक रैटजेल हैं, इसने कहा कि जो मानव है वो किसकी उपज है, वातावरण की उपज है। किसने कहा था? फ्रेडरिक रैटजेल। इसने कहा था जो मानव है वो किसकी उपज है, वातावरण की उपज है। यानी कि इन्होंने निश्चयवाद को के प्रभाव को इन्होंने परिभाषित करते हुए बताया था कि मानव किसकी उपज है, वातावरण की उपज है। इसके बाद देखें इमैनुएल कांट के अनुसार, कांट ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक, इनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है भौतिक भूगोल। इस भौतिक भूगोल में वातावरण के प्रभाव को इन्होंने बताते हुए बताया कि हॉलैंड के निवासियों की आंखें कैसी पाई जाती हैं, अर्ध खुली पाई जाती हैं। यानी कि वहाँ पर जो निवास करने वाले लोग हैं उनकी आंखें कैसी पाई जाती है, हमेशा अर्ध खुली पाई जाती है। जिनका कारण क्या है, वहाँ के वातावरण में असंख्य मात्रा में क्या पाई जाती हैं, मक्खियाँ पाई जाती हैं। तो स्पष्ट है कि इसका जो मेन जो प्रभाव है वहाँ पर किसका प्रभाव है, यानी कि प्रकृति किस पे हावी है, मानव के। क्योंकि वहाँ के जो वातावरण में असंख्य मात्रा में जो मक्खियाँ मच्छर पाई जाती हैं, इसलिए वहाँ के निवासी हैं उनकी आँखें जन्म से ही कैसी पाई जानी, यानी कि प्रकृति के अनुसार अपने आँखों को क्या किया है, उन्होंने ढाला है, इसलिए उनकी आँखें क्या पाई जाती हैं, अर्ध खुली पाई जाती हैं।
उसके अलावा देखें 1911 में कुमारी सैमपुल ने भौगोलिक वातावरण का प्रभाव, इनकी जो प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है भौगोलिक वातावरण का प्रभाव। इन्होंने निश्चयवाद के बारे में अनेक जानकारियां दी, तो उनके बारे में देखें। कुमारी सैमपुल ने निश्चयवाद का प्रभाव को बताते हुए ये कहा कि पर्वतीय भागों में, यानी कि जो पर्वतीय भागों में रहने वाले लोग हैं उनकी लोहे के पैर दिए हैं, यानी कि उनके पैर कैसे पाए जाते हैं, मजबूत पाए जाते हैं, जिससे कि वो उन पहाड़ी क्षेत्रों पर ढालों पर रोज उतरते और चढ़ते हैं। इसके विपरीत में जबकि समुद्री भागों में देखें तो समुद्री भागों में उनके पैर कैसे दिए हैं, ढीले ढाले दिए हैं, लेकिन उनकी बाजुएं क्या दी हैं, मजबूत दी हैं, जिससे कि वह पतवार चला सके। तो इन कुमारी सैमपुल ने निश्चयवाद के प्रभाव को बताते हुए कहा कि पर्वतीय भागों में जो लोग पाए जाते हैं उनकी जो पैर हैं वो तो क्या पाए जाते हैं, मजबूत पाए जाते हैं, जबकि उनकी बाजुएं क्या पाई जाती हैं, ढीली ढाली। यानी कि जो मजबूत जो लोहे के पैर दिए हैं वो उन क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं जो कि पर्वतीय ढालों पर रोज ऊपर जाते हैं, नीचे उतरते हैं, तो पैरों का अधिक उपयोग किया है। तो प्रकृति ने अपने अनुसार ही मानव को क्या किया है, ढाला है। जबकि समुद्री भागों में देखें तो पैर कैसे पाए जाते हैं, ढीले ढाले, जबकि बाजुएं क्या पाई जाती है, मजबूत, क्योंकि वहां पर पतवार चलानी पड़ती है, बाजुओं से उनको नाव को चलाना पड़ता है, इसलिए प्रकृति ने मानव को अपने अनुसार ढाला है। इस प्रकार कुमारी सैमपुल निश्चयवाद की क्या रही है, अंतिम पोषक रही है। तो ये आज अपना टॉपिक था मानव पर्यावरणीय विचारधाराओं में निश्चयवाद, जो कि हमने आज डिस्कस किया। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में देखेंगे संभववाद, उसके बाद देखेंगे नव निश्चयवाद पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।